नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए रीजनिंग की जो है महत्वपूर्ण जो है सॉल्यूशन लेके आ गया हूं दोस्तों। सेकंड पारी का पूरा सॉल्यूशन लेके आ गया हूं। सभी विद्यार्थी फटाफट से मेरे साथ जुड़ जाओ। इससे पहले हिंदी के करवा चुके हैं, अभी रीजनिंग के करवा रहा हूं। इसके बाद जो है मैं राजस्थान जीके के कंप्लीट करवा दूंगा। फटाफट से सभी विद्यार्थी जुड़ जाओ और मिलान शुरू कर लो, मिलाना शुरू कर दो कि आपके कितने परसेंट सही है। फटाफट से चलिए दोस्तों, सभी भाई जो है, सभी बहनें जो है फटाफट से जुड़ जाएगी और बताओ मुझे कितने परसेंट सही हो रहे हैं आपके। देखो यहाँ पर पूछा गया है कि विषम कौन सा है इनमें से। तो यहाँ ट्राई साइकिल दे रखा है, ट्राई कलर दे रखा है, ट्राइडेंट दे रखा है। जो टाइफन है ये यहाँ पर अलग है। अगला प्रश्न है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा वो मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। लड़के का निर्मला से क्या संबंध है? तो उसका संबंध भाई होगा। अगला प्रश्न, रविशंकर सितार से संबंधित है, तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? तो शहनाई से है भाई। किससे है? शहनाई से संबंधित है। शहनाई से संबंधित है क्या बिस्मिल्लाह खान? बताओ फटाफट। तब तक सेकंड का प्रश्न का जवाब दो फटाफट। जवाब क्या होगा? जवाब सेकंड का हो जाएगा बिल्कुल। तो शहनाई वादक एकदम सही है। उसके अलावा यहाँ पर ये दे रखा है चक्र, इसमें आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। खालिस्तान की जगह, तो खालिस्तान की जगह होगा 13। अगला प्रश्न, यदि कृष्णा अपना 4 पहिया वाहन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाती है तो 900 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो इसको तय करने में कितना समय लगेगा? 6 घंटा लगेगा। अगला प्रश्न दे रखा है यहाँ पर, ये सीरीज दे रखी है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। ठीक है, तो जवाब हो जाएगा 190 आएगा। अगला प्रश्न, कब को तस्तरी कहते हैं? तो चाकू का संबंध, कब का संबंध तस्तरी से है? तो चाकू का संबंध कांटा से है। अगला प्रश्न, यहाँ आकृति दे रखी है ABCD, ABC आकृति दे रखी है, आपको बताना है डी में क्या आएगा। डी में क्या आएगा? तो डी में आ जाएगा इस प्रकार। इसको ऐसे लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे, समझ गए? मतलब यहाँ एक त्रिभुज है तो इस प्रकार लिखेंगे, यहाँ 2 त्रिभुज है तो इस प्रकार लिखेंगे। सही बात है ना? चलो अगला प्रश्न, लड़की लड़की क्या है? सुंदर है। तो सोना क्या होता है? चमकीला होता है। क्या होता है? लड़की सुंदर है, मतलब सुंदरता बात बताए, मतलब लड़की के बारे में बता रहे कि लड़की सुंदर होती है, तो सोना के बारे में बात बताएंगे कि चमकीला होता है। समझ गए? अगला प्रश्न, एक्स ने सीधा दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। वो 5 मीटर का फासला चलकर दाएं ओर मुड़ा और 3 मीटर चला, उसके बाद वो दाहिने ओर मुड़ा और 5 मीटर चला, फिर एक्स किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? तो सही जवाब हो जाएगा दक्षिण की ओर। अगला प्रश्न, 200 मीटर की दौड़ में राम श्याम को 200 मीटर या 20 सेकंड से हरा सकता है। राम की गति क्या होनी चाहिए? तो राम की गति क्या होनी चाहिए? 12 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होनी चाहिए। यहाँ पर आपको एक विषम बताना है, तो पेन पेंसिल पुस्तक एक समान है, परंतु कागज यहाँ पर बिल्कुल अलग है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर है जैसे प्रकार बास्केट को इस प्रकार लिख सकते हैं, तो ट्राइड को इस प्रकार लिख सकते हैं, तो स्कर्ट को क्या लिखेंगे? तो स्कर्ट को इस प्रकार लिख सकते हो। ठीक है, सिंपल है तो सबसे। अगला प्रश्न, एक पिता उसके पुत्र से कहता है जब तुम पैदा हुए थे तो मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का था। अगर पिता अब 36 वर्ष के है तो लड़के की आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी? तो 5 साल पहले लड़की की उम्र थी 13 साल। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति के पास कुछ गाय कुछ मुर्गियां, इनके सिरों की संख्या 48 है, पैरों की संख्या 140 है, तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी? तो मुर्गियों की संख्या 26 होगी। फटाफट बताइए मुझे आप सभी विद्यार्थी, आपके कितने परसेंट सही होते हैं रीजनिंग में? 50 में से कमेंट करके बताना मुझे। और हिंदी के बताओ पहले। तो प्रश्न है, शब्द संयोजन निम्न दिए गए 4 विकल्पों में से कोई 3 एक समान पैटर्न को निरूपित करते तथा चौथा अलग तरह का है, तो कौन सा संयोजन अलग पैटर्न को निरूपित करेगा? तो जवाब हो जाएगा JYSU, अलग। ठीक है, और तीनों के तीनों पैटर्न सेम है इनके, इसका छोड़ करके मिलान कर लेना आप, ये आंसर होगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों को तो सार्थक रूप से जमाना है। तो पहले आपको पता है आगमन, फिर होगा परिचय, फिर परिचय होने के बाद चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद सिफारिश होगी, सिफारिश होने के बाद प्रस्तुतिकरण होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आपको पता है इन सभी को 16 को 5 को 2 का 6 का उपयोग करके 109 लेके आओ, इनको उपयोग करके 53 लेके आओ। अब इनका उपयोग करके यहाँ क्वेश्चन मार्क लेके आना है, तो अपन को जवाब हो जाएगा 49। अगला प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है न तो अध्यापक हो न ही गायक हो, मतलब अध्यापक भी नहीं होना चाहिए
और गायक भी नहीं होना चाहिए, तो बचा ये केवल 12। तो जवाब होगा, यहां श्रृंखला दे रखी है आपको बताना है 3 4 16 81, इसके बाद क्या आएगा, तो क्या आएगा 256 आएगा। अगला प्रश्न, यहां अक्षरों का कुछ समूह दिया गया है, आपको बताना है जो भिन्न है, ये भी समान है, ये भी समान है, ये भी समान है, ये अलग है। अगला प्रश्न है, यहां पर कथन दे रखा है, क्या भारत को विकास के लिए अनेक योजनाओं की आवश्यकता है, तो यहां पर तर्क दे रखा है, हाँ उचित योजनाओं के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सत्य बात है, नहीं योजनाओं पर बहुत ज्यादा धन और बिल्कुल गलत है, ये कोई मतलब का नहीं है। तो जो अपना केवल एक तर्क है वह एकदम सही है। अगला है, यहां पर कौन सी संख्या सभी ज्यामितियों में आती है, तो आपको बताइए इसमें भी आ रही है, ये इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, कौन सी आ रही है, ये 3 आ रहा है, सभी में आ रहा है। अगला प्रश्न, यहां 2 प्रश्न आकृतियां दी गई है ये वाली, तो जिनमें समान विशेषता है उस पर आकृति का चयन करें जो समान विशेषता दर्शाती है, तो यह जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको दोस्तों दर्पण छवि बतानी है, तो दर्पण छवि क्या होगी, दर्पण छवि होता है मतलब इधर दर्पण लगाएंगे, ना कि नीचे, नीचे लगाते हैं जल प्रतिबिंब, तो इधर लगाएंगे, तो इधर का मतलब जो W होगा ना ये इधर लास्ट में चला जाएगा, जो इसके पास S होगा ये पास में रहेगा। तो सही है अपना ऑप्शन कौन सा था, एक से सीधा लगा सकते थे, यदि आपको पता है कि जो पास में होता है वो पास में आता है, जो दूर होता है जो दूर चला जाता है, तो W यहां चला जाएगा दूर, तो ये एक से आप आंसर लगा सकते थे, सिंपल, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना था। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त अंक का आप पता करना है, जैसे 56 को 72 और उसी प्रकार संबंधित 156 का, तो जवाब हो जाएगा 182। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इतिहास बोलते हैं, उसी प्रकार इसको क्या बोलेंगे, तो इसका संबंध किससे है, राजनीति से। यहां पर विषम अंक बताना है आपको, ये समान है, ये समान, ये तो ये अलग है। जिस प्रकार मेट को इस प्रकार लिखा जाता है तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, इस प्रकार लिखा जाएगा, क्योंकि उसका उल्टा कर दिया और कुछ नहीं किया ज्यादा। अगला प्रश्न, जैसे सिल्क का संबंध सेरिकल्चर है, शहद का संबंध किससे है, शहर, जैसे मधुमक्खी पालन का संबंध किससे है, एपीकल्चर से, ठीक है, उसी प्रकार से बताया गया। अगला प्रश्न, राहुल ने आनंद को कहा, कल मैंने मेरी दादी के पुत्री के इकलौते भाई को हराया। राहुल ने मतलब किसको हराया था, अपने पिता को हरा दिया था। प्रश्न अगला, यहां पर तो बताया गया है कि मोटे पुरुष नीली आंखें वाले व्यक्तियों और भारतीयों में यह संबंध दर्शाता है, तो वेन आरेख बताना है आपको, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि यहां पर अलग कौन है, तो ये अलग क्यों है, क्योंकि ये राज्य है और ये राज्य नहीं है। अगला प्रश्न, PQRS एक कैरम का खेल खेल रहे हैं, PR का साथी है, SQ का साथी है, SR के दाहिनी ओर है बेटा है, जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, Q का मुंह किस दिशा में, तो दक्षिण की दिशा में होगा। अगला प्रश्न, यहां पर लिखना है आपको A की जगह प्लस और B की जगह माइनस, C की जगह गुणा, D की जगह डिवाइड, ये लिख देना है इस इक्वेशन में, और आप सॉल्यूशन करोगे तो 254 इसका जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न, रामा 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर बाएं घूमता है, 4 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं घूमता है और 5 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं घूमकर 4 किलोमीटर जाता है। वह अपनी यात्रा शुरू करने के स्थान से कितनी दूरी पे है, 15 किलोमीटर की दूरी पे होगा। देखो इसको इस प्रकार लिखा जाता है, तो ठीक इसी प्रकार इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, तो KDSM के प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ 6 व्यक्ति दे रखे हैं और उनमें आपको पता है BDC के मध्य हैं, A जो है E और C के मध्य हैं, और FD के दाहिनी तरफ है, A और F के मध्य कौन है, तो E होगा। पंखा बिल्ली से संबंधित है, खुर किससे संबंधित है, घोड़ा से संबंधित है। अगला प्रश्न, एक महिला एक व्यक्ति को उसकी मां के भाई के पुत्र के रूप में परिचय करवाती है, वो व्यक्ति महिला से कैसे संबंधित है, तो महिला संबंधित है चचेरा भाई। अगला प्रश्न भाई यहां पर है, रोहन पश्चिम की ओर जा रहा था, फिर वह दाएं ओर मुड़ा, फिर घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घूम गया, वो किस दिशा में जा रहा है, तो पश्चिम में। बिल्कुल, तो आप मिलान करो फटाफट। देखो मैं आपको जल्दी जल्दी करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को भी समय वेस्ट ना करना पड़े और जल्दी जल्दी आप भी आंसर की मिला सके मेरे भाइयों, ठीक है। अगला प्रश्न है यहां पर, प्रकाश संतोष से छोटा है तथा रमेश टीकम से बड़ा है, रमेश संतोष से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन कथन सही है, तो यहां पर जो सेकंड वाला है संतोष रमेश से बड़ा है, ये कथन सही है और सारे के सारे रॉन्ग है। अगला प्रश्न है, एक बस स्टैंड है भाई साहब जयपुर के लिए, एक बस स्टैंड से रोजाना जयपुर के लिए प्रत्येक 30 मिनट के पश्चात एक बस जाती है। एक पूछताछ लिपिक मतलब क्लर्क ने एक यात्री को बताया, जो बाबू था क्लर्क था, उसने बताया कि 10 मिनट पहले एक बस गई है भाई, है ना, अगली बस 9:35 में आएगी,
तो आपको बताया हर 30 मिनट में आती है, तो आपको बताया 9:30 में गई थी, तो उन्हें 10 मिनट बाद पूछा था तो 9:15 हो जाएगा। सिंपल सा की बात है ना। और ये प्रश्न एक बार नहीं, ये पशु परिचर में भी आया हुआ प्रश्न है, उसके अलावा ये सीईटी में भी आया हुआ है, बहुत सारे एग्जामों में आया ये प्रश्न। यहां पर बताया गया है कि प्रश्न आकृति को समाहित करता है। जो ये प्रश्न आकृति है किसमें समाहित करती है यह बताना है। तो आप इसको इस प्रकार, आप इस आकृति को ऐसे ऐसे करोगे ना, तो ये इसमें समाहित है। किसमें? ऑप्शन नंबर बी में। अगला प्रश्न दिया गया है यहां पर ये कि के एल का भाई है, ओ के का पिता है, एम एन का भाई है, एन एल की पुत्री है, एम का चाचा कौन है? तो के होगा। ए बी से, ए ने बी से कहा आप मेरे पति की पुत्रवधु के बेटे, बी ए के किस क्या रिश्ता है? तो यहां जवाब हो जाएगा बी ए का पोता नाती है। अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग आपको बताना है। इसको इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको कैसा लिखेंगे? तो इसको टेबल को कैसे लिखेंगे? VCDNG लिखेंगे। अब यहां पर देखो, जैसे आप देख सकते हो, तो यहां बताया ऑस्ट्रेलिया का संबंध कंगारू से है, तो भारत का संबंध मोर से है, फिनलैंड का संबंध ब्राउन बियर से है, परंतु बांग्लादेश का संबंध चीता से नहीं है। अगला प्रश्न एक स्त्री 4,000 में घड़ी खरीदती है और उसे 13% की हानि हो जाती है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा? सिंपल सी तरीके से कर सकते हो आप लोग, तो 3480 रुपए इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो दोस्तों मुझे बताइए कमेंट करके फटाफट से कि आपके 50 में से रीजनिंग के कितने प्रश्न सही है और हिंदी के 30 में से कितने सही है। और थोड़ी देर बाद जो है मैं राजस्थान जीके के सॉल्यूशन लेके आ रहा हूं आपके सामने, आपको दिखाने के लिए। फटाफट से आप सभी लोग तैयार हो जाइए और फटाफट से आप सभी के सभी विद्यार्थी जो है आप इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, जितना हो सकता है फटाफट शेयर कर दीजिएगा भाई। चलिए दोस्तों, आपसे थोड़ी देर बाद फिर से मुलाकात करूंगा राजस्थान जीके के साथ। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना।